हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय करेंगे, पढ़ाई बहुत तेज कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मुगल कालीन स्थापत्य। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है दोस्तों। मात्र 5-10 मिनट की क्लास और एक प्रश्न पक्का कर लो। कभी कभी दो दो भी आ जाते हैं और इससे बाहर प्रश्न आता भी नहीं है, प्रश्न पूछता है यहीं से। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तरह से पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं, बहुत तेज़ से देखेंगे हम लोग। टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर क्लास अगर समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मत भूलिएगा इसको। ठीक है, देखते हैं जल्दी से। देखिए, इतिहास इतिहास में मैं कुछ टॉपिक जो ला रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण समझ लीजिए, और आरओ के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसके साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं, जो वनडे एग्जाम्स हैं, सुपरटेट के लिए भी मतलब अच्छी खासी क्लास है ये। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए इसको, बिना टाइम बर्बाद किए तुरंत देखते हैं इसको और तेज़ी से डिवाइस करते हैं। दोस्तों देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद बनाई गई है। तो आगरा की मस्जिद कौन बनवाया? बाबर, याद रखना है। और औरंगजेब ने क्या बनवाया? मोती मस्जिद बनवाया दिल्ली का। बार बार पूछ रहा है कि दिल्ली की मोती मस्जिद कौन बनवाया है दोस्तों, तो औरंगजेब ने बनवाया है। कौन बनवाया है? औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद को बनवाया है, याद रखिएगा। और शाहजहाँ ने क्या किया? शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया। दिल्ली में जामा मस्जिद कौन बनवाया है? शाहजहाँ ने। लाल किला आगरा कौन बनवाया है? शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद ताजमहल ये कौन बनवाया आगरा का? शाहजहाँ ने। अगर मोती मस्जिद देखो, दो है मोती मस्जिद, जो है एक आगरा में है, कौन बनवाया? शाहजहाँ ने। और एक है दिल्ली में मोती मस्जिद, कौन बनवाया है? तो औरंगजेब ने। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया है, और आगरा की मोती मस्जिद कौन बनवाया है दोस्तों? तो शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। और शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया? दिल्ली के जामा मस्जिद बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद, और लाल किला आगरा का, और मोती मस्जिद ताजमहल ये आगरा की, इसको बनवाया है शाहजहाँ ने। ठीक है और बाबर ने क्या बनवाया था? आगरा की जो मस्जिद है उसको बाबर ने बनवाया था। इतनी बात याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद आता है अकबर। अकबर करता है, अकबर ने क्या किया? आगरा में आगरा का किला कौन बनवाया है? अकबर ने बनवाया। दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा, मोती मस्जिद आगरा में, आगरा का लाल किला, ठीक है ना, लाल किला की बात आएगा तो शाहजहाँ ने बनवाया, और आगरा किला आएगा तो अकबर ने बनवाया है। ठीक है, देखिए, जामा मस्जिद, लाल किला। लाल किला कहाँ का है? दिल्ली का। दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया है? दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया? शाहजहाँ ने। लेकिन आगरा किला की बात आए तो ये अकबर ने बनवाया आगरा किला, याद रखिएगा। और यहीं पे रहता था, और यहीं से क्या किया उसने? जो शादी विवाह का अपना कार्यक्रम चलाया, यहीं से चलाया आगरा से। ठीक है, बगल में राजस्थान था। समझ सकते हैं। पहला पूछता है कि शादी जो उसकी पहली की गई थी हिंदू धर्म में, वो किससे की गई थी? तो कच्छप राजपूत थे, उनसे की गई थी। बार बार पूछता है। ठीक है, तो दिल्ली का जामा मस्जिद, लाल किला, और आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल, ये स्थापत्य किसके थे? शाहजहाँ के थे। और आगरा का किला अकबर ने बनवाया, जहांगीर का महल अकबर ने बनवाया, अकबरी महल भी अकबर ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, और देखिए, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा कौन बनवाया? अकबर ने बनवाया। दीवाने आम अकबर ने बनवाया, दीवाने खास अकबर ने बनवाया। जामा मस्जिद जो है अकबर ने बनवाया फतेहपुर सिकरी की। जहांगीर महल और मरियम महल, ये सारा कुछ कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था दोस्तों। अकबर ने क्या बनवाया? एक बार फिर से आवाज़ मारिए तेज़ी से। अकबर ने बनवाया आगरा का किला, जहांगीर का महल, और अकबर का महल, अकबरी महल। और फतेहपुर में बनवाया था इसने बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल, ये बनवाया था अकबर ने। ठीक है ना। शाहजहाँ ने क्या बनवाया था? दिल्ली का जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल, ये बनवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, औरंगजेब ने क्या बनवाया था? दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाया था। बाबर ने क्या बनवाया? आगरा की मस्जिद बनवाया। और क्या बच रहा? अच्छा, ये जहांगीर बच गया। जहांगीर क्या बनवाया था? अकबर का मकबरा सिकंदर आम बनवाया था। जब अकबर चला गया दुनिया से, मर गया, तो उसका मकबरा बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया दोस्तों? सिकंदर आम बनवाया गया। इतनी बात याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए,
अकबर के कुछ विजित राज्य थे, अकबर द्वारा कुछ राज्य विजित किए गए थे, तो राज्य कौन कौन से थे इनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत तेज़ी से। मालवा कब जीता था? 1561 में जीता था। बाज बहादुर यहाँ से सकता, बाज बहादुर को हराकर इसने क्या किया था? मालवा को जीत लिया था अकबर ने, ठीक। चुनार को जीता था 1561 में, चुनार जीत लिया था। 1561 में जीता था मालवा को भी, और 1561 में चुनार जीता था। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन? हाँ आता है, मिलान करने को चला आता है, ठीक है ना। मतलब ऊपर नीचे लगाइए, क्रम से बताइए कौन विजय कब किया था, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक। तो चुनार कब जीता था? 1561 में। किसको हराया था? अफगान शासक था, उसको हराया था। आमेर जीत लिया था 1562 में। वहाँ का राजा कौन था? भारमल। और निक कन्या का नाम बता दीजिए, क्या नाम था जिसे शादी किया था अकबर, ठीक है। आप लोग देखेंगे पिक्चर कौन आई थी? ऋतिक रोशन की और ऐश्वर्या राय की एक पिक्चर आई थी, ठीक है। बताइए नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मेड़ता को जीता था कब उन्होंने? 1562 में। यहाँ का राजा कौन था? जयमल था। और गोंडवाना को जीत लिया 1564 में। यहाँ का रानी कौन थी? दुर्गावती। और मतलब दुर्गावती थी, एक ऐसी वीरांगना थी दुर्गावती, ठीक है, जिसको हरा पाना इतना आसान नहीं था अकबर के लिए। अकबर का और वीर नारायण उसका पुत्र था, वीर नारायण छोटा था। और रानी दुर्गावती ने दोस्तों ये लड़ाई लड़ी थी कि अकबर के पसीने निकल गए थे, ठीक है। तो वो थी रानी दुर्गावती, गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाली थी ये, ठीक, उस समय। तो इतना हो गया ना आप लोगों का। मालवा जीता था 1561 में, बाज बहादुर को हराया। चुनार जीता 1561 में, अफगान शासक को हराया था। आमेर जीता 1562 में, भारमल को हराया। और मेड़ता जीत लिया 1562 में, जयमल को हराया। और गोंडवाना जीत लिया था 1564 में, रानी दुर्गावती और वीर नारायण को हराया था दोस्तों अकबर ने। और इसके अलावा क्या जीता था? बीकानेर जीता था, बीकानेर। क्या चीज़? बीकानेर जीता था 1570 में। किसको हराया था? राय कल्याण मल को। किसको? राय कल्याण मल को हराया था दोस्तों। जोधपुर जीता था 1570 में, ठीक है, जोधपुर 1570 चंद्रसेन को हराया। गुजरात जीता था 1572 में। और मुजफ्फर खां तृतीय को हराया था। और इसी को हराने के बाद इसी के उपलक्ष्य में बनवाया गया था बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में। कौन बनवाया? अकबर ने बनवाया। किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था दोस्तों। 1572 में जीता था, इसके बाद ही बनवाया था, याद रखिएगा, प्रश्न भी आ चुका उस पर। बिहार एवं बंगाल कब जीता था? 1574 में जीता था। यहाँ कौन था? दाऊद खां को हराया। और काबुल को भी जीत लिया था इसने, काबुल को भी जीत लिया था 1581 में, मिर्जा हकीम को हराया था। और कश्मीर को जीता था 1586 में, यूसुफ खां को हराया था दोस्तों, ठीक है। तो इतना राज्य उसने जीत कर लिए थे अकबर ने, ठीक। अब देखिए अकबर के नवरत्नों को पूछता बार बार कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे, तो बस उनको याद रख लीजिए। अकबर का नवरत्न कौन कौन थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल था पहला, बहुत ही मतलब किताबों को बहुत क्या करता था, ट्रांसलेट करता था। अबुल फजल, आईने अकबरी लिखा है, ठीक है ना। फैजी, ठीक है, फैजी था एक। तानसेन थे, तानसेन, ठीक है। और क्या था? बीरबल, ठीक। टोडरमल थे, जो क्या लाए थे? आईने दसाला पद्धति लाए थे। क्या लाए थे? आईने दसाला पद्धति लाए थे। टोडरमल रहने वाले थे सीतापुर साइड के, ठीक है। और राजा मान सिंह भी शामिल थे इसमें। और कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना थे, ठीक है। और फ़कीर अजीजुद्दीन थे, फ़कीर अजीजुद्दीन थे। और मुल्ला दो प्याजा था। ये अकबर के नवरत्न थे। कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के नवरत्न थे दोस्तों, इनको रट जाइए अच्छी तरह से। यहाँ से प्रश्न आता है अकबर के नवरत्न कौन नहीं था, ऐसे प्रश्न आता है। तो जब तक नाम याद नहीं रहेगा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल का, टोडरमल का, राजा मान सिंह का, अब्दुल रहीम खाना का, फ़कीर अजीजुद्दीन का और मुल्ला दो प्याजा का, तब तक आप गलती करेंगे। इसलिए रट लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिएगा इसको, ठीक है। बस इतना ही था क्वेश्चन, इतना हम लोग खत्म करा दिए। इसको रट लीजिएगा, बार बार रटिएगा। एग्जाम यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर फंसने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। बस खत्म करते हैं। जय हिंद, एंजॉय करिए आप लोग।